चुंबकत्व एवं द्रव्य का अगला एग्जाम्पल आप देखेंगे। देखिए क्या है कि नीचे दिए गए चित्रों में से कई में चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं गलत दर्शाई गई है। चित्रों में मोटी रेखाएं और पहचाने की उनमें से गलती क्या है, और इनमें से कुछ में विद्युत क्षेत्र रेखाएं ठीक ठीक दर्शाई गई है। बताइए वे कौन सी है। ये विद्युत क्षेत्र रेखाओं की जगह आएगा चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं। यहाँ चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं ठीक ठीक दर्शाइए, तो उनमें से कौन सी दर्शाई गई है वो हमें यहाँ पर देखना है, क्लियर करना है। इस डायग्राम को आप यहाँ पर देखें कि यहाँ से इस एक पॉइंट से ये जो मैग्नेटिक लाइंस है वो बाहर निकल रही है। एक बिंदु से ये सारी की सारी मैग्नेटिक लाइंस बाहर निकल रही है, जो कि संभव नहीं है। तो ये जो डायग्राम हमें दे रखा है, पहला डायग्राम, ये गलत है। अब गलत क्यों है कि किसी एक बिंदु से विद्युत क्षेत्र चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं बाहर नहीं निकल सकती। किसी एक बिंदु से चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं बाहर नहीं निकल सकती। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं बाहर नहीं निकल सकती, बाहर नहीं निकल सकती है। क्यों नहीं निकल सकती है? क्योंकि एकल आवेश का अस्तित्व नहीं होता। क्योंकि चुंबकीय एकल आवेश होता ही नहीं है। क्योंकि चुंबकीय एकल आवेश पॉसिबल नहीं है। एकल चुंबकीय ध्रुव का अस्तित्व नहीं होता है। अस्तित्व नहीं होता है। क्लियर? फिर आप देखें इसके सेकंड पार्ट में। सेकंड पार्ट में हमें कुछ चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं दिखाई है जो कि एक दूसरे को काट रही है। इसलिए ये जो चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं का प्रदर्शन किया गया है ये भी गलत है, क्योंकि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कभी भी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती। इसका रीजन क्या है? क्योंकि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कभी भी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती। एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती है। तो एक दूसरे को काटती नहीं है, प्रतिच्छेद नहीं करती है, जबकि यहां पर हमने इनको काटते हुए दिखाया जो कि गलत है। अगले डायग्राम की ओर बढ़ते हैं। देखिए अगले डायग्राम के अंदर हमें कुछ मैग्नेटिक लाइंस बंद लूप के अंदर दिखाया है जो कि एक टोरॉइड की भांति है। ये क्या है? एक टोरॉइड के रूप में है, और टोरॉइड के अंदर जो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं होती है वो बंद लूप के रूप में ही होती है। तो ये चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं सही है। यहां पर दिखाई गई चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं सही है। फिर हम इसके अगले पार्ट की ओर बढ़ते हैं। देखिए अगले पार्ट में हमें कुछ चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं बिल्कुल सीधी यहां पर दिखाई गई है, एकदम यहां पर सीधी दिखाई गई है, जो कि प्रीनालिका की चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं। ये हमारे पास में प्रीनालिका है। और देखिए मैं आपको बता दूं कि प्रीनालिका के है वो चुंबक की भांति व्यवहार करती है। तो इसके अंदर जो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं हैं वो बिल्कुल सीधी नहीं हो सकती, इसलिए ये डायग्राम भी गलत है। बिल्कुल सीधी पॉसिबल नहीं है। वो इस तरीके से, जैसे ये हमारे पास में प्रीनालिका है, तो इस प्रीनालिका के अंदर जो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं होगी वो मैं आपको रिप्रेजेंट करके दिखाता हूं। ये इस तरीके से होगी, ऐसे बंद लूप के रूप में होगी, और ये अंदर से थोड़ी सी मुड़ी हुई होगी। आ गई बात समझ में? क्लियर हो जाना चाहिए। तो ये बंद लूप के रूप में होती है और बिल्कुल सीधी नहीं हो सकती, इसलिए डायग्राम गलत है। अगला जो डायग्राम हमें यहां पर दे रखा है ये बिल्कुल सही है, ये गलत है।
ये यहाँ पर सही है। एक मैग्नेट के लिए हमने मैग्नेटिक फील्ड लाइंस दिखाई थी और वही मैग्नेटिक फील्ड लाइंस यहाँ पर दिखाई गई है। नॉर्थ पोल से बाहर निकल रही, साउथ पोल में प्रवेश कर रही है। यहाँ पर मैग्नेटिक लाइंस को देखिए किस तरीके से दिखाया गया है। ये अपने आप ही बिना किसी रीजन के ये टेढ़ी मेढ़ी दिखाई गई है, जो कि गलत है। ये वाली जो टेढ़ी मेढ़ी दिखाई गई है बिना किसी रीजन के, बिना कोई रीजन के, ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है इनको टेढ़ी मेढ़ी दिखाया गया है, जो कि गलत है। क्लियर? देखिए यहाँ पर इसके पश्चात अगला जो डायग्राम है, इसमें भी यहाँ पर दो मैग्नेट यहाँ पर दिखाई गई है और यहाँ पर बिल्कुल स्ट्रेट मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बीच में दिखाई गई है, जो कि ये भी संभव नहीं है, कुछ इसमें फैलाव अवश्य होगा। तो ये जो डायग्राम है ये भी गलत है। तो यहाँ पर दिखाए गए सभी चित्रों में से एक तो ई वाला जो चित्र है वो बिल्कुल सही है, सी वाला चित्र है उसमें मैग्नेटिक फील्ड लाइंस सही है, बाकी के सभी डायग्राम में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस गलत है। अगले एग्जाम्पल की ओर बढ़ते हैं।